बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमने एक्सरसाइज 2.2 मैथ 10th क्लास स्टार्ट लेना है और इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो कहते हैं कि फाइंड क्यूब रूट्स किसके, -1 के, 8 के, -2 के और 64 के, -27 और 64 के आपने क्यूब रूट्स लेने हैं। अब इसके लिए सबसे पहले ये हमारे पास 4 क्वेश्चन है, -1 है, 8 है, 27 है और 64 है। लेकिन हम सबसे पहले इस पार्ट को करेंगे, -1 वाले को हमने क्यूब रूट रखा है, यानी x क्यूब इज इक्वल टू -1 रखिएगा, x क्यूब इज इक्वल टू -1। अब क्या किया कि हमने ये माइनस उठा के इस तरफ ले आए, तो ये क्या बन गया, प्लस बन गया। क्या बन गया, प्लस बन गया। तो अब 1 के ऊपर अगर हम 3 लगा दें तो कोई हर्ज नहीं। अब ये क्यूब बन गया जी, ऐसे कि जैसे एक फार्मूला हमारे पास था a क्यूब b क्यूब। जो a क्यूब और b क्यूब का फार्मूला वो क्या होता था, एक दफ़ा बग़ैर क्यूब के a प्लस b और फिर इन दोनों का स्क्वायर, अगर प्लस है इन दोनों में तो माइनस दोनों की मल्टीप्लिकेशन। यही रूल सेम मिनो वन हम इस पे लगाएंगे कि एक दफ़ा बग़ैर क्यूब के यानी x+1 आ जाएगा, फिर ये दोनों स्क्वायर के साथ आ जाएंगे और अगर प्लस है तो यहाँ क्या कर दिया, माइनस कर दिया, माइनस फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड टर्म आ गई इज इक्वल 0। ये इस फार्मूले के तहत हमने इसको ओपन कर दिया। फिर अगले स्टेप में हमने इसे रीअरेंज करके वाज़ करके लिखा और कहा कि इन दोनों की अगर प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो इसका मतलब ये 0 हो सकता है या ये 0 हो सकता है। हमने दोनों 0 के इक्वल लिखे और यहाँ से x उधर जाके -1 हो गया और यहाँ से हमने रीअरेंज किया और क्योंकि हमारे पास फैक्टराइजेशन नहीं हो रही, इसलिए हम क्या करेंगे, इसे क्वाड्रेटिक फार्मूले के तरीके से हल करेंगे। तो a b और c की वैल्यू लिखेंगे और आपको क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है बॉयज़, और हम वो क्वाड्रेटिक फार्मूले की वैल्यूज़ पुट करेंगे। b हमारे पास -1 है, ये b फिर -1 है, उसका स्क्वायर किया, 4 है, a की जगह पे 1 लगाया, c की जगह 1 लगाया, 2a की जगह अगेन 1 किया, तो हमारे पास ये फार्मूला तैयार हो। अब जब हमने इसे सॉल्व किया, -1 का स्क्वायर तो 1 ही हो गया और -1 इंटू -1 पॉजिटिव 1 हो गया, 4 इंटू 1 4 हो गया, तो 1 - 4 -3, तो ये प्लस माइनस इस तरह। ओके जी, यहाँ तक समझ आई, आ गई जी। ये हमारे पास चीज़ क्लियर होगी कि x का ये जवाब आ गया। अब इस x के जवाब को हम एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख सकते हैं, लेकिन इससे लिखने का फिर फ़ायदा क्या लेंगे। हमारे पास एक फार्मूला होता है ये वाला कि ओमेगा जो है -1 प्लस इसके बराबर है और ओमेगा स्क्वायर जो है वो इसके बराबर है। इसको देखते हुए अगर हम यहाँ पे माइनस से इस टर्म में जो पीछे आई थी, पीछे ये जो टर्म आई थी, माइनस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो मल्टीप्लाई वाला अंदर चला गया, तो इन दोनों टर्म्स के साथ यहाँ माइनस हो गया और ये भी प्लस वाली माइनस हो गई, यहाँ चेंज कर दी, यहाँ भी दोनों ये प्लस वाली माइनस हो गई और ये माइनस वाली प्लस हो गई, ये हमने चेंज कर दिया, और लेकिन डिवाइड वाला बाहर माइनस रह गया। अब इसके मुताबिक ये किसके बराबर आ गया, जो हमने ये फार्मूला लिखा था, ये ओमेगा हो गया और ओमेगा स्क्वायर, तो हमने इसकी जगह पे इनकी वैल्यू डाली, ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा, फिर वो जो NS ओमेगा था दोनों के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर आ गया। इस तरह जो इसका सोल्यूशन बना वो एक तो बना ये माइनस ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर, और दूसरा ये जो हमने ऊपर निकाली थी x की वैल्यू, तो ये इन तीनों को हमने इकट्ठा लिख दिया, -1 माइनस ओमेगा और माइनस ओमेगा स्क्वायर। इस तरह हमारा अब हमारे पास क्वेश्चन 1 का आ गया जी सेकंड, जिसमें कहा गया था कि एक पहला हिस्सा जो हमारे पास था ना वो था -1 जिसको हमने हल किया, और 8 27 64 27 वाला और 64 वाला बच्चों आप खुद करेंगे, लेकिन मैं 8 वाला करने जा रहा हूँ, जो ये इस तरह है कि हमने x क्यूब इज इक्वल टू 8 रख लिया, x क्यूब इज इक्वल टू 8 कर लिया। अब 8 को 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, 2 पावर
3 लिख सकते हैं, ये सबको पता है। 2 को 3 टाइम ले तो 8 होता है। अच्छा, फिर इधर अगर प्लस में है तो दूसरी साइड पर आके क्या हो गया, माइनस में हो गया। ये हमारे पास प्लस में था और इधर आके माइनस हो गया। बिल्कुल ये फिर a क्यूब माइनस बी क्यूब की शक्ल इख्तियार कर गया। तो ये फार्मूला फिर इस पे लागू करेंगे। इस फार्मूले के मुताबिक ये पहले जो रकम लिखेंगे वो क्यूब के बगैर टर्म, फिर इन दोनों का स्क्वायर, और फिर अगर माइनस है तो प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इज इक्वल टू 0। ये याद रखना है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस लगाना है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस। स्क्वायर वाली टर्म के दौरान हमेशा पॉजिटिव ही रहना है। फिर एक्स स्क्वायर 2 2 4 और ये 2x हो गया। इसको भी 0 के बराबर कर दो, इसको भी 0 के बराबर। ये तो सीधा सीधा x इज इक्वल टू 2 निकल आया, जबकि इधर हमें क्वाड्रेटिक फैक्टर के तरीके से नहीं हो रहा, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। तो एक्स स्क्वायर के साथ जो पड़ा होता है उसे a कहते हैं, एक्स के साथ जो होता है b होता है, और कांस्टेंट जो होता है वो c होता है। फिर हम फार्मूला आपको ऑलरेडी पता है, उस फार्मूले में आप ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, b की जगह पर 2, a की जगह पर 1, c की जगह पर 4 करेंगे तो ये कुछ इस तरह बन जाएगा। फिर आप इनको सॉल्व करते हुए यहाँ तक पहुँचेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। इस 12 को फिर हमने 4 × 3 कर देना। फिर मैंने 4 का स्क्वायर अलग अंडर रूट के साथ और 3 अलग में ले जाना है। 4 2 का स्क्वायर बनेगा तो स्क्वायर कट जाएगा, 2 आ जाएगा, -3 अंडर रूट रह जाएगा। इस तरह ये 2 कट गया और -3 अंडर रूट रह गया। ये 2 दोनों में है, कॉमन ले लिया तो इस 2 से इसकी कैंसलेशन हो गई, इस 2 से इसकी कैंसलेशन हो गई। फिर जब कैंसिल हुआ तो टर्म मेरे पास ये बची। इस टर्म को यहीं पे एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिखा। फिर हम जानते हैं कि हमारे पास ये फार्मूले थे कि ओमेगा इज इक्वल टू -1 प्लस और 3√2। 2 उधर ले गए तो हमारे पास -1 प्लस और -300, इसका जो आंसर आ रहा है वो 2 ओमेगा। ये वाली वैल्यू को अगर हम इधर लेके जाएं तो ये पड़ी हुई है, तो इसका आंसर हमने 2 मेगा अभी देखा है। 2 मेगा हमने अभी देखा जो ये पड़ा हुआ था, इसको हमने यहाँ लगा दिया। और फिर इसी तरह ये दूसरा फार्मूला लगाते हुए 2 मेगा स्क्वायर वैल्यू ले ली माइनस वाले की, तो ये 2 मेगा। इस तरह हमारे पास आंसर क्या आ गया, इधर हमने पहले x का लिया था, x इज इक्वल टू 2, और यहाँ पे हमारे पास निकले हैं 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर, तो इसके क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या बने 2 मेगा और 2 मेगा स्क्वायर। मैंने कहा है कि ऑल पार्ट्स ऑफ अदर क्वेश्चन सॉल्व सिमिलर मेथड। अब हमारे पास एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट होने लगा, लेकिन क्वेश्चन 2 के स्टार्ट से पहले हमें अब ये देखना होगा कि फार्मूला इसमें कौन कौन से यूज़ होते हैं। हमारे पास फार्मूला है जी पहला 1 + ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और इस फार्मूले से हम 3 मज़ीद फार्मूले बना सकते हैं। एक, अगर 1 + ओमेगा में इधर रहने दूं तो ये ओमेगा स्क्वायर दूसरी साइड पे चला जाएगा, माइनस ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। और अगर मैं 1 + ओमेगा स्क्वायर इधर रहने दूं, ये ओमेगा उधर चला जाएगा, माइनस ओमेगा हो जाएगा। अगर मैं इन दोनों को इधर रहने दूं तो ये 1 उधर चला जाएगा, माइनस ओमेगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह मेरे पास एक फार्मूले से 3 फार्मूले बन जाएंगे, और एक ऑलरेडी मेरे पास ओमेगा क्यूब इज इक्वल टू 1 पड़ा हुआ है। ये वो फार्मूलाज हैं जो क्वेश्चन नंबर 2, 3 और 4 और रिमेनिंग एक्सरसाइज में यूज़ होंगे। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, स्टेटमेंट कुछ ऐसे है कि 1 - ओमेगा स्क्वायर होल पावर 7। अब इन दोनों में से माइनस आपको नज़र आ रहा है, माइनस कॉमन ले लीजिए, यहाँ बचेगा प्लस का ओमेगा, यहाँ ओमेगा स्क्वायर। अब ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो हम यहाँ फार्मूला निकाल चुके हैं कि ये किसके बराबर होता है, -1 के। अगर ऐसा है कि ये -1 के तो कोई बात नहीं, इसकी जगह -1 लगा लेते हैं कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह उस फार्मूला यूज़ किया और -1 लगा दिया। तो अब ये माइनस और माइनस मिलकर क्या हो गया, +1। 1 और 1 क्या हो गया, 2। 2 को 7 टाइम लेंगे, 2 को 7, तो आपको पता है 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8,
8 वन ज़ा 16, 16 टू वन ज़ा 32, 32 टू वन ज़ा 64 और 64 टू वन ज़ा 128। इस तरह 2 को 7 टाइम लेने से आंसर आ गया 128। ये फर्स्ट पार्ट हमारा सॉल्व हुआ। और अब थर्ड पार्ट की तरफ आते हैं। थर्ड पार्ट हमारे पास कुछ स्टेटमेंट यूँ है और इसमें भी 4 दो टर्म्स में पड़ा हुआ है। आप ये 4 दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ बचेगा ओमेगा, यहाँ बचेगा ओमेगा स्केयर। ओमेगा प्लस ओमेगा स्केयर का ऑलरेडी जवाब ले चुके हैं, किसके बराबर है, -1 के। अगेन पुट करेंगे, ये -1 के बराबर है। तो ये इससे जब 4 को मल्टीप्लाई किया तो -4 हो जाएगा, तो -4 प्लस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस, ठीक है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने क्या करना है कि 9 में से 4 निकालना है, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 5। 5 को 3 टाइम्स लेंगे तो जवाब आ जाएगा 125। ये क्वेश्चन भी हमारा इस तरह सॉल्व। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। 5 पार्ट इसका पहले का। अब 5 पार्ट में क्या है कि हमारे पास कुछ फार्मूले कुछ यूँ दिए हुए थे और ये किन से हमने निकाले थे, ये हमारे पास पीछे जो फार्मूले हम लगा चुके थे पिछले क्वेश्चन में, उनमें हमारे पास ये जो 2 था इसके ओवर में था, ये 2 इसके ओवर में था, जिनको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर ला चुका हूँ। सवाल को देखते हुए सवाल में मेरे पास ओवर में 2 नहीं है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लस वाला है और ये वाला माइनस वाला है, बाकी टर्म दोनों की सेम है, तो प्लस वाला 2 मेगा के बराबर है, माइनस वाला 2 मेगा स्क्वायर के बराबर है। तो ये मैं वैल्यूज अगर इधर पुट कर दूँ तो ये हो जाएगा 2 मेगा और ये हो जाएगा 2 मेगा स्क्वायर। अब अगर ऐसा है तो मैं ये 6 2 को अलग दे दूंगा और ओमेगा स्क्वायर को अलग कर लूँगा। इधर भी 6 को अलग कर लिया और ओमेगा स्क्वायर, जब 6 2 ज़ा 12 हो गया। अब 2 को 6 टाइम लिया 64, ये भी लिया 64, इसको ओमेगा 6 को हमने कर दिया 3 × 2, क्योंकि पावर के ऊपर पावर हो तो आपस में मल्टीप्लाई होता है। तो 3 2 6, हमने यहाँ पे 3 और 2, 3 में क्यों तोड़ा भाई, क्योंकि हमारे पास एक फार्मूला था जिसे हम ऑलरेडी लिख चुके थे, ओमेगा क्यूब = 1। मैं ओमेगा क्यूब की शक्ल में लाना चाहता हूँ इस सवाल को ताकि 1 लिख सकूँ, तो मैंने ओमेगा क्यूब लिखा और इसको 1 लिख दिया स्क्वायर। इधर भी मैंने 12 को मैंने 4 × 3 लिखा और फिर मैंने 1 कर दिया। 1 का 100 टाइम भी लें तो 1 ही होता है और यहाँ तो 4 टाइम है सिर्फ, तो 1 × 1 × 1 × 1 1, 1 का स्क्वायर 1 और 64 × 1 64, यहाँ भी 64, 64 + 64 128। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के 7 पार्ट की तरफ। अब 7 पार्ट की स्टेटमेंट कुछ यूँ है और इसमें हम फिर ओमेगा क्यूब ही बनाने की कोशिश करेंगे। तो ओमेगा क्यूब के लिए हम पहले ओमेगा 37 को तोड़ देंगे ओमेगा इंटू ओमेगा 36 में, क्योंकि ओमेगा 1 बेसिस सेम पावर एडेड, तो ये 37 ही हो जाएगा। बेसिस सेम ओमेगा सेम पावर एडेड वो 37, और ओमेगा जो 38 इसको ओमेगा 2 × ओमेगा 36 में तोड़ा। अब ओमेगा 1 ओमेगा हो जाएगा, ओमेगा जो 36 है × 3 × 12 लिख दें कि 12 3 36, 12 3 ज़ा 36, ये हो गया। इस तरह ये ओमेगा स्क्वायर और ये भी 36 जो है वो 3 × 12 हो गया, यानी 12 3 36 हो गया -5। ओके जी, यहाँ तक अगर क्लियर है तो फिर मेरे पास एक फार्मूला था ओमेगा क्यूब = 1। ये फार्मूला मैं यूज़ करते हुए यहाँ आऊँगा, ओमेगा क्यूब की जगह क्या करूँगा 1, यहाँ भी ओमेगा क्यूब की जगह क्या करूँगा 1। अब 1 को 12 टाइम लिया तो 1, 1 को 12 टाइम लिया तो 1, यहाँ ओमेगा बचा और यहाँ ओमेगा स्क्वायर बचा। अगेन मैं अपने फार्मूले की तरफ चलूँगा कि ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर तो -1 के इक्वल हमने निकाला था, तो इसकी जगह हम क्या कर देंगे -1 करेंगे। -5 ऑलरेडी पड़ा हुआ है तो ये -6 हो जाएगा। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन भी सॉल्व। अब क्वेश्चन 1 के पार्ट्स हमने 2 के पार्ट्स हमने सॉल्व किए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में जो रिमेनिंग पार्ट मैंने छोड़े हैं बड़े इजी हैं, वो आप खुद करेंगे, वो 3 हैं 2 हैं वो आप खुद करेंगे। अब मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 3, एक्सरसाइज मेरे पास 2.2 क्वेश्चन नंबर 3। उसकी स्टेटमेंट को यूँ है, ये आपके सामने है। इसमें वो कहते हैं कि ये चीज़ इसके बराबर साबित करो, तो हम इसकी लेफ़्ट हैंड साइड छोटी है, राइट हैंड साइड बहुत बड़ी है, तो हम इसकी राइट हैंड साइड को ले लेंगे, कुछ ऐसे लिखेंगे। राइट हैंड साइड में लिखकर फिर मल्टीप्लाई करेंगे इन 2 टर्म्स को।
तो पहले हम x को लेंगे, इस x से मल्टीप्लाई किया तो x स्क्वायर, इस x को इससे करेंगे तो ओमेगा स्क्वायर साथ x आ जाएगा y, इसको करेंगे तो ये x इसके साथ लग जाएगा ओमेगा एक्स वाई, इसको इससे करेंगे तो ओमेगा और ओमेगा मिलकर ओमेगा क्यूब और y और y मिलकर y स्क्वायर। ठीक है जी। अब उसके बाद इन दोनों में एक्स वाई है, कॉमन ले लें, तो यहाँ बचता है ओमेगा स्क्वायर और यहाँ बचता है ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, तो प्लस हो रहा है, आप आगे पीछे लिख सकते हैं। और इधर से ओमेगा क्यूब आपको पता है किसके इक्वल होता है, 1 के, वो लगा दिया ये। अब हमारे पास एक फार्मूला होता था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, और मैं यहाँ से ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का आंसर -1 ले रहा हूँ, ये वाली वैल्यू लूँगा और इस जगह मैं लेकर आऊँगा और ये चीज़ -1 हो जाएगी। उसके बाद ये हमारे पास ये भी वैसे, ये भी इस तरह लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के इक्वल साबित हो गई, जो कि क्वेश्चन में आपको ऊपर नज़र आ रही है। हमने साबित करना था कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, एक्स प्लस ओमेगा वाई प्लस एक्स प्लस ओमेगा स्क्वायर वाई।